Class 8, your summer task question is laws of exponents. Now we explain the laws of exponent. Okay. सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास अगर एक a है और उसकी पावर m है तो a मेरे पास क्या होगी, बेस होगी, और जो m होगी वो हमारे पास उसकी क्या होगी, पावर होगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि a जो है वो हमारे पास बेस होगी। अगर a की पावर m है तो a हमारे पास बेस होगी और m हमारे पास क्या होगी, पावर होगी। अब हम डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ है कि अगर हमारे पास, अगर हम देखें कि बेसिस, ये भी बेस है, ये भी बेस है, अगर हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स का चेंज होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जस्ट मेन फोकस हमारी बेस पे होगा। अगर बेसिस सेम है तो, और मिड में डॉट का साइन, मैथमेटिक्स में अलजब्रा में डॉट का साइन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। डॉट हमारे पास किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को शो करता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, अगर हम फोकस करें तो हमारे पास बेसिस सेम है बट पावर डिफरेंट है, और मिड में साइन मल्टीप्लिकेशन का। तो एक बात याद रखें, जब हमारे पास बेसिस सेम होती है, मिड में साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। हमेशा याद रखो कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो पावर्स क्या होंगी, प्लस। क्या प्लस होंगी, पावर। और अगर हम डिवीजन की बात करते हैं और जो बेसिस है उसमें भी बेसिस सेम होंगी, लेकिन पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, ये बात, बस ये स्कीम याद रखो कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में और बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड। और अगर डिवीजन का साइन है और बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, माइनस। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास a की पावर m डॉट a की पावर n है और बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होगी तो हम a को a की दफ़ा लिखेंगे, यानी बेस a की दफ़ा आएगी। पहले फर्स्ट की पावर आएगी, फर्स्ट की पावर क्या है, m। उसके बाद साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई की जगह आपको पता है कि हमेशा साइन कौन सा आता है, प्लस का। और नेक्स्ट पावर क्या है, n। अब याद यही है कि a की पावर m भी है, a की पावर n भी है, बट साइन कौन सा आएगा, प्लस का। और प्लस का साइन मेरे पास किस वजह से आया, मल्टीप्लाई की वजह से। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सा क्वेश्चन ले लेती हूँ कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो बेसिस पे फोकस करो। पहले बेस, बेस सेम है, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। इट्स मीन हम बेस को हमेशा एक ही दफ़ा लिखते हैं। फर्स्ट की पावर क्या है, 3, डॉट की जगह कौन सा साइन आएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्लस। और सेकंड की पावर क्या है मेरे पास, 2। तो मेरे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 प्लस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और 2 को हम 2 की पावर 5 को भी हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। 2 की पावर 5 को, आपको पता है कि 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 है वो 5 टाइम्स है, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। बात समझ आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर हमेशा हमारे पास प्लस होगी और बेस हमेशा हमारे पास एक ही दफ़ा आती है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में अगर फोकस करो, बेसिस सेम है लेकिन हमारे पास क्या है, डिवीजन है। तो आप डिवीजन में पढ़ चुके हो कि जब हमारे पास डिवीजन आती है तो पावर हमेशा आपस में क्या होती है, माइनस। बेशक ये बात याद रखो, बेसिस सेम होगी, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस होगी, और डिवीजन का साइन है तो पावर आपस में क्या होगी, माइनस। अब इसमें भी पावर हमेशा हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। पावर को हमेशा हम कितनी दफ़ा, सॉरी बेस को हम हमेशा एक ही दफ़ा लिखेंगे, a। अब a की पहली पावर क्या है, m, तो m। उसके बाद कौन सा साइन है, डिवीजन। डिवीजन के साइन की जगह हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, n, तो सेकंड बेस आ जाएगा। अब इसका मतलब यही है कि a की पावर m भी है, a की पावर n भी है, लेकिन डिवीजन की जगह साइन किस चीज़ का आ गया, माइनस का साइन आ गया। बात समझ आई। जब बेसिस सेम है, पावर्स बेशक डिफरेंट हो, पावर्स में हमने फोकस नहीं करना, हमारा मेन फोकस जो होगा वो किस पे होगा, बेस पे होगा। अगर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर हमेशा आपस में क्या होगी, माइनस। अब इसी तरह सेम एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे अगर 2 की पावर 3 कर देती हूँ, 2 की पावर 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो 2 2 और 2, मतलब बेस सेम है, पावर बेशक डिफरेंट हो। बेस सेम है तो बेस एक ही दफ़ा आएगी,
फिर पावर्स हमेशा आपस में क्या होती है, माइनस होती है, पहले हमेशा ऊपर वाली पावर आती है, जो पहले पावर होती है वही आती है। पहली पावर क्या है 3, फिर डिवीजन की जगह कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और नेक्स्ट पावर क्या है 2। तो अब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 हमारे पास एक ही दफ़ा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हमारे पास एट अ टाइम 2 पावर्स आ जाती हैं लेकिन बेस मेरे पास एक ही है, बेस एक है, पावर्स 2 हैं, तो हमारे पास इसमें आसान सी है कि पावर्स हमेशा आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ए की ए एम एन हमेशा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, बेस एक ही है, बस आपस में एक हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक हमारे पास बाहर पावर है। तो हमारे पास जब इस तरह की टाइप आ जाए तो बस समझ जाओ कि एम और एन हमेशा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब मैं अगर एक बेस 3 लेती हूँ और 3 की पहली पावर मैं 2 लेती हूँ और सेकेंड पावर भी मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है, 3 की फर्स्ट पावर भी 2 है, सेकेंड। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बेस अगर एक ही होगा और पावर्स हमारे पास 2 आ जाती हैं तो हमेशा पावर्स हमेशा आपस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 2 जार 4, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करें कि बेस मेरे पास 4 है, बाहर मेरे पास 2 है और अंदर मेरे पास 2 है, बाहर मेरे पास 1 है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 1 जार 2 और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या देगा, 16। नेक्स्ट पावर आ जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर ए बी की पावर एन है, मतलब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और बाहर ए की पावर है, इसका मतलब है कि हमारे पास ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी क्या है, एन। मतलब अगर ब्रैकेट्स में 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर एन है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में होगा। अगर हमारे पास प्लस का साइन आ जाता है तो फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती। ये प्रॉपर्टी जस्ट मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अप्लाई करती है कि ए बी की पावर एन है तो इसका मतलब है कि ए की पावर भी एन है, बी की पावर। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी 3.2 और बाहर मैं पावर लगा देती हूँ जी 2। इसका क्या मतलब है कि 3 की पावर भी 2 है और 2 की पावर भी 2 है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2। अब 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से क्या देगा, आपको ये बात पता है कि जिसकी पावर भी 2 होगी तो उसका मतलब है 3 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, और 3 3 क्या आ जाएगा 9, और 2 की पावर 2 है तो 4, 9 4 क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। सेम प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाय पावर एक ही है, इसका मतलब है कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। सेम डिवीजन की भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी की पावर एन है तो इसका यही मतलब है कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। ये प्रॉपर्टी जस्ट मल्टीप्लिकेशन में ही, पावर्स वाली जो प्रॉपर्टी है ए बी की पावर एन या ए बी एन, ये प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लिकेशन में मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होल्ड करती है। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। प्रॉपर्टी जस्ट इन्हीं दोनों में होल्ड करती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 2 की पावर, चलो 2 लिख दिया, सॉरी 2/3, इसका मतलब है 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। 2 2 जार 4 एंड 3 3 जार 9। ठीक है, अब नेक्स्ट पावर हमेशा याद रखो, जिस नंबर की पावर मैथमेटिक्स में जिस नंबर की पावर 0 आ जाता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। फॉर एग्जांपल अगर 100 की पावर भी मैथ में 0 आ रही है ना तो वो भी हमें किसकी देगा, 1 की इक्वल ही देगा। सेम अगर 2 की पावर 0 आ रही है तो वो भी हमें किसकी इक्वल देगा, 1 की इक्वल ही देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए की पावर माइनस एन। अब इसमें भी देखो ए की पावर माइनस एन है। अलजबरा में जब किसी पावर्स को प्लस में करना होता है कन्वर्ट, या प्लस वाली पावर को हम माइनस में लेके जाते हैं तो हम मोस्टली उसको डिवीजन की फॉर्म में लेते हैं। हमेशा याद रखो अगर पावर माइनस में है न्यूमिनेटर में तो हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो हम उसे क्या लिख देंगे, 1/a की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 की पावर -3 है, इसको मैंने सॉल्व करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, इसको डिवीजन की फॉर्म में ले जाऊंगी। डिवीजन की फॉर्म में जब जाएगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, +3, और ऊपर हमेशा साइन हमेशा 1 का ही लगाते हैं क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कहीं भी लगा देंगे तो हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आई कि अगर 2 की पावर -3 है तो हमने इसमें यह प्रूव करना है कि हमारे पास 2 की पावर +3 आनी चाहिए। मतलब हमने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पॉजिटिव आ जाती है
ठीक है। अब पॉजिटिव को मैंने किस में कन्वर्ट करना, नेगेटिव में। तो आपको ये बात पता है कि जब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था तब हम उसे किस में लेके गए थे, डिवीजन में। तो सेम पॉजिटिव को भी जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा तो हम क्या लेके जाएंगे इसको, डिवीजन में। 2 की पावर +3 और डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर-3 ऊपर हम साइन किसका लगा, वैल्यू क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ये हमारे पास कंप्लीट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। फिर आपके एक क्वेश्चन था